हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। देखते हैं आज के दिन हमारी निफ्टी 50 मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और मंडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। हमारी डिस्कशन क्या थी? डिस्कशन थी कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है एक बार रीटेस्ट करने दो, फिर हम क्या करेंगे, कॉल की पोजीशन में एंट्री लेंगे। मार्केट गैप अप ओपन होती है नो डाउट, बट अपनी कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे रीटेस्ट करने नहीं आती, जिसकी वजह से हमें एक प्रॉपर कॉल की पोजीशन नहीं मिलती। मैं सिर्फ वो सिचुएशंस आप लोगों को बताता हूं। क्या चीज? मैं सिर्फ वो सिचुएशंस आप लोगों को बताता हूं जो मार्केट के अंदर मोमेंटम लेके आए, है ना। क्या लेके आए? मोमेंटम। सिंपल सी चीज है। अगर वो सिचुएशन मार्केट के अंदर नहीं बनती, मान लेते हैं वो जो सिचुएशन है मार्केट में नहीं बनती, तो उसका मतलब ये है कि हमें मार्केट के अंदर मोमेंटम नहीं मिलेगा। अगर मोमेंटम नहीं मिलेगा तो समझने वाली बात यह है कि जो कॉल एंड पुट बायर हैं उन लोगों के लिए ट्रेड नहीं बनती, खासकर नॉर्मल क्वांटिटी के अंदर तो बनती ही नहीं। सिंपल लर्निंग है, ध्यान से सुन लेना। कल है सैटरडे, फिर है संडे, आराम से कंप्लीट वीडियो देखो सो दैट आप लोगों को ये वीडियो आप लोगों की जो यूट्यूब की फीड है उसके अंदर आ जाए, है ना। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, है ना। फिर आप लोगों के लिए अच्छी वीडियोज और लेके आऊंगा। अब नॉर्मल क्वांटिटी क्या होती है? नॉर्मल मैं बोल देता हूँ ना, बहुत बार मेरे पास क्वेश्चन आया, कहते सर नॉर्मल क्वांटिटी आप किसे कहते हो? नॉर्मल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है, जैसे मान लेते हैं मेरे पास 50 का एक सिंगल लॉट है और मैं सिर्फ 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले सकता हूं, तो ओवरऑल लॉस मेरा कितने का हो गया? 1500 का हो गया। ठीक है। और 1500 का लॉस करने के बाद अगर हो जाए, है ना, हमारी एनालिसिस के अंदर स्टॉप लॉसेस भी हैं, वो होते हैं नो डाउट। अगर वो हो जाए तो रात को मैं आराम से चैन की नींद सो सकता हूं। पहली चीज ये। अच्छा, कुछ बंदों के लिए या कुछ जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए क्या है, मान लेते हैं वो 100 की क्वांटिटी ट्रेड करते हैं और 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगते हैं, तो उनका स्टॉप लॉस क्या हो गया? 3000 का, है ना। वो 3000 का लॉस लेने के बाद रात को आराम से चैन की नींद सो सकते हैं। अब कुछ लोगों का यही क्वांटिटी जो है वो 1500 होती है, तो ये कितना हो गया? 15000। सिर्फ 30 पॉइंट के बाद अगर 500 क्वांटिटी आप ले रहे हो, 15,000 रुपए का आपका स्टॉप लॉस लग गया, तो उसमें क्या है, आपको आराम से चैन की नींद आती है, आप सो सकते हो। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जिस क्वांटिटी को आप ट्रेड कर रहे हो और प्रॉपर लॉजिकल स्टॉप लॉस देने के बाद जो लॉस आपका हो रहा है वो देने के बाद अगर रात को आप रेस्ट कर सकते हो प्रॉपर तरीके से, वो आपके लिए नॉर्मल क्वांटिटी है। अब ये फाइंड आउट कैसे होती है? मान लेते हैं मेरे पास 1 लाख रुपीज है। क्या है? मैं इसको दोबारा ले आता हूं, जस्ट 1 सेकेंड, सो दैट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। मान लेते हैं मेरे पास 1 लाख रुपीज है। अब 1 लाख का सिर्फ 10% ही अगर आप ट्रेड के अंदर एग्जीक्यूट करते हो, यूटिलाइज करते हो, मतलब 10,000 की क्वांटिटी अगर आप बाय करते हो, तब आपकी जो ये नींद है ना, ये चैन की नींद है, ये आप सो सकते हो। अब अगर मान लेते हैं मेरा कोई लॉट 2500 रुपए का आ रहा है और 10,000 में मैं कितने लॉट ले सकता हूं? इंटू 4 कर दो। ठीक है। तो मैं कितने लॉट ले सकता हूं? 4। 4 लॉट का क्या मतलब है? 50 की क्वांटिटी होती है, 200 की क्वांटिटी। तो आप लोगों के लिए 1 लाख रुपीज के ऊपर सिर्फ 200 की क्वांटिटी जो है वो आप लोगों के लिए नॉर्मल क्वांटिटी है। इतनी चीज समझ में आई? ये नॉर्मल क्वांटिटी आप तब ट्रेड कर सकते हो जब हमें सिचुएशन के हिसाब से मार्केट मिलती है, मोमेंटम वाली मार्केट मिलती है, कॉल और पुट के अंदर हम एंट्री ले रहे होते हैं, तब हम ये नॉर्मल क्वांटिटी ट्रेड करते हैं। पहली चीज। अब बिना सिचुएशन के अगर हमें चीजें मिले, अब सिचुएशन हमने क्या बनाई थी कि अगर गैप अप ओपन होकर मार्केट रीटेस्ट करेगी, अच्छा मोमेंटम देगी, नो डाउट देती। अगर ये
फ्लैट ओपन होकर या गैप अप ओपन होकर एक बार रीटेस्ट यहाँ पे करती, एक अच्छा मोमेंटम आ जाता, आप नॉर्मल क्वांटिटी ट्रेड कर सकते थे। बट मार्केट क्या करती है, गैप अप ओपन होती है और बीच में कहीं लटक जाती है। ये क्या हो गई, ये लटक गई बीच में, कहीं ना कहीं इसने सपोर्ट ले लिया। तो इस लटकती हुई मार्केट के अंदर किस तरीके से सिर्फ छोटे से पॉइंट के लिए हम ट्रेड करें, क्योंकि रिस्की है। अब यहां पे स्टॉप लॉस क्या बनता है, ये वाला स्टॉप लॉस बनता है आपका प्रीवियस डे का लो। इस सिचुएशन के अंदर गैप अप ओपनिंग के अंदर तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम कैसे लें, जब तक मार्केट हमारी थोड़ा नीचे नहीं आती, यहां कहीं स्टॉप लॉस के आसपास नहीं आती, तब हम यहां से कॉल की पोजीशन लेंगे, सो दैट एंट्री अप्रोक्सीमेट हमारी यहां हो जाए और स्टॉप लॉस हमारा यहां कहीं हो जाए। तो इतना सा स्टॉप लॉस हमारा हो, छोटा सा स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड बड़ा होना चाहिए। अब अगर रिवॉर्ड रिस्क बड़ा हो गया, पॉइंट्स ज्यादा बढ़ गए, तब हम क्या करेंगे, अपनी क्वांटिटी को रिड्यूस कर देंगे। क्या कर देंगे, क्वांटिटी कम कर देंगे, या लो क्वांटिटी हम उसको बोल देते हैं, क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, लो कर देंगे। अब अगर आप 200 की क्वांटिटी ट्रेड करते हो, आप 50 की क्वांटिटी ट्रेड कर दो, 100 की क्वांटिटी ट्रेड कर लो। इस चीज को हम बोलते हैं क्वांटिटी को रिड्यूस करना। एक प्रोफेशनल ट्रेडर ही अपनी क्वांटिटी को एडजस्ट करता है। जो लोग अपनी क्वांटिटी को एडजस्ट नहीं करते, वो जितना प्रॉफिट करते हैं उतना ही लॉस कर देते हैं। तो उनका प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट, कभी लॉस, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से अपनी नॉर्मल क्वांटिटी रखो, सो दैट आपका प्रॉफिट जो होगा वो बड़ा हो। ठीक है, अगर सिचुएशन के हिसाब से मार्केट नहीं चल रही, अपनी क्वांटिटी कम कर दो, ट्रेड कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा प्रॉफिट ही आप लोगों को आएगा, कुछ ना कुछ आएगा ही, जाएगा तो नहीं। सेम एज इट इज, अगर मार्केट के अंदर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, सिर्फ ये 2-3 कैंडल का अगर हमें मोमेंटम मिलता है, तो छोटी क्वांटिटी के साथ छोटा प्रॉफिट लेके हम निकल जाएंगे। खुदा न खास्ता अगर ये नीचे आ जाती, तो क्योंकि अब तक मार्केट ये सपोर्ट के पास नहीं आई और अपर ही लटक रही है, तो अगर मैं बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करता तो यहां पे ज्यादा बड़ा लॉस होता। अब मैंने क्या किया, लो क्वांटिटी को ट्रेड किया। अगर ये छोटा, मतलब ये नीचे आ जाता, तो मेरे पास क्या होता, छोटा सा लॉस होता, स्टॉप लॉस मेरा क्या होता, छोटा सा होता, और अगर प्रॉफिट भी आया तो भी मेरे पास प्रॉफिट छोटा सा है। ठीक है, बेवजह फालतू के जो लॉसेस है वो नहीं लेने चाहिए। दूसरा, अब जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री ले ली और सोचा बहुत ऊपर चली जाएगी, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से तो मार्केट है नहीं, यहाँ पे जाके अटक गई, अटकते हुए यहाँ पे पहुंचते पहुंचते इतनी जबरदस्त नीचे गिरी, फिर दोबारा उसी लो के आसपास मार्केट आ गई। कोई ऐसा सिचुएशन यहाँ पे बनी कि मार्केट ऊपर की साइड जाएगी, या कोई ऐसी सिचुएशन बनी कि मार्केट नीचे आ जाएगी। तो सिचुएशंस के हिसाब से ही हमें ट्रेड करना होता है। ठीक है ना, कि किस तरीके का सिनेरियोस, जो मैं हर रोज मार्केट में आप लोगों को बोलता हूं, अगर ऐसे ऐसे सिनेरियोस बनते हैं तब हमें ये वाले लेवल्स मिलते हैं। तो इस तरीके का आप लोगों का थॉट प्रोसेस जो है होना चाहिए, सोचने का तरीका ऐसा होना चाहिए। अब कल के दिन अगर मार्केट हमारी अपर साइड निकलना शुरू करे तो क्या हो सकता है, सिंपल सा सिनेरियो रखेंगे। देखो, एक तो ट्रेंड लाइन उठा के यहां से लगाओ, आराम से लग जाएगी। दूसरी ट्रेंड लाइन आप यहां से लगाओ। कल के दिन अगर यहाँ पे सपोर्ट लेती मार्केट निकले, तो छोटी सी क्वांटिटी आप ट्रेड कर सकते हो। वैसे तो मैं आप लोगों को अवॉइड ही बोलूंगा कि आप इस चैनल के अंदर जब तक मार्केट चल रही है, आप इस चैनल के अंदर इस जो ट्रेड है उसको छोड़ दो। बट आप बोलोगे सर अब ट्रेंड है, अपर साइड जा रही है, इसलिए बोला कि छोटी सी क्वांटिटी है ना, आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे जो हमारे कैंडिडेट्स हैं या सॉरी ट्रेडर्स हैं, तो उनका क्या, हाथ में खुजली होती रहती है ना। वो खुजली मिटाने के लिए जब तक उनको रेड के अंदर क्लोज ना कर दो, तब तक रात को चैन की नींद कहाँ आ जाए। प्रॉफिट वाली तो चीजें उनको पसंद नहीं आती। अब प्रॉफिट वाली ट्रेड कब आएगी, प्रॉफिट वाली ट्रेड तब आएगी जब ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट निकलेगी। अब यहां से पकड़ के एक ट्रेंड लाइन ऐसे करके ड्रॉ करो, देखो कितने शार्प तरीके से और बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट उस चैनल को अपर की साइड जा रही है। ठीक है, सेफ ट्रेड क्या करेंगे, मार्केट फ्लैट ओपन हो, गैप अप ओपन हो, जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट निकलेगी, इस पॉइंट के ऊपर निकलेगी, तब हम ट्रेड करेंगे। अदरवाइज मार्केट के अंदर वेट एंड वॉच, है ना, वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी जो है वो यूज करेंगे।
यहाँ से क्या बनेगी, कॉल की पोजीशन बनेगी। पहला टारगेट रहेगा 20,300 का। उसके बाद एक छोटा सा बीच में हमारे रुकावट आ सकती है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्केट में बन सकता है, वो 20,400 का है। लास्ट मिलेगा 20,466 का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे, इतना सा काम। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है, एक बार इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रिटेस्ट करने आ जाती है, जैसे मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेती हुई नजर आएगी, हम कॉल की पोजीशन लेंगे, मैक्सिमम यहां तक देखेंगे। अगर मार्केट फिर इसको ब्रेक कर जाती है, फिर ये वाला सिनेरियो एक्टिव हो जाएगा, फिर फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट और लास्ट टारगेट हम लेकर निकल जाएंगे। तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, सेकेंड टारगेट आपका हो जाएगा। सिंपल। बहुत अच्छा सिनेरियो तब हो जाएगा अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर इस पॉइंट के ऊपर निकल जाएगी। कौन सा पॉइंट है, ये 20,300 का पॉइंट है। फिर हमें फर्स्ट एंड सेकेंड टारगेट लेके हम क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। याद रखें कि इतना बड़ा मोमेंटम मार्केट, 166 पॉइंट का मोमेंटम मार्केट वन वे तो देगी नहीं। उसके लिए मार्केट क्या करेगी, अपर साइड जाएगी, थोड़ा घूमेगी, नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, थोड़ा घूमेगी, नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, है ना, ऐसे ऐसे करके चलेगी। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एसएल ट्रेल यूज करेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग हम कॉल के डायरेक्शन के अंदर करेंगे और मार्केट ऑल टाइम हाई लगाते चली गई। ठीक है, एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको डे की चार्ट के अंदर दिखाता हूं। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को ये रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ करके दी थी। इस पैटर्न को वेरीफाई करने का अभी टाइम है। वेरीफाई क्या मतलब, कि हमने ये आने वाले टाइम से पहले ही ड्रॉ किया था। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, रेगुलर व्यूअर्स हैं, जब ये मार्केट यहाँ कहीं थी तब मैंने ये ड्रॉ करके दिया था, उसके ऊपर बहुत अच्छी कैंडल बनी, ये भी मैंने बताया। इस सेटअप को दिमाग में बिठा लो, जब मार्केट किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके इस तरीके से कैंडल बनती है, लर्निंग है, नोट करने वाली है, कहीं अपनी नोटबुक में नोट करना है तो नोट कर सकते हो, है ना। डे का चार्ट में दिखा रहा हूं, बेशक डे का चार्ट है। अगर ये डे के चार्ट पे काम करती है तो फॉर श्योर ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी काम करेगी, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी काम करेगी। अगर आप स्टॉक के अंदर काम कर रहे हो तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी काम करेगी। टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है, कैंडल की फॉर्मेशन जो है वो ऐसी होनी चाहिए। जब मार्केट के अंदर ब्रेकआउट के बाद कुछ इस तरीके के कैंडल बने, तो इस कैंडल के बिल्कुल नीचे रखो स्टॉप लॉस और इसके ऊपर लो एंट्री। ये आपको वन वे मोमेंटम देगी, वन वे। आप लोगों को आराम से, मैंने बोला था कि मार्केट 20,000 तक आराम से आएगी। मार्केट ने 20,000 के ऊपर भी निकलना शुरू कर दिया। क्यों, एक साइकोलॉजिकल जो एक सपोर्ट है उसके ऊपर मार्केट ने क्या किया, एक बहुत अच्छा बुलिश हरामिक कैंडल का पैटर्न फॉर्म करके अपर साइड मार्केट निकल पड़ी है। ठीक है ना, ऑल टाइम हाई के ऊपर भी निकल पड़ी है। हाँ, अब आप लोगों को अपर की साइड 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के, जैसे अभी अभी मैंने बताया, वैसे उसके अंदर ट्रेड करनी चाहिए। सिंपल, ये सेटअप नोट कर लो, मिलता बहुत बार है। और ये आप लोगों को एक चीज और भी इसकी आपको जो आइडेंटिफिकेशन दिखा दूं, कि मार्केट जब नीचे से आकर कुछ इस तरीके से वेज पैटर्न में फंसती है, तो इसका क्या मतलब है, ये कॉन्टिन्यूशन पैटर्न है। ये जो नीचे से लेग आ रही है, ये वाला लेग उसका अपर के साइड का क्या होता है, टारगेट होता है। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, पहला टारगेट ये हाई वाला होता है, दूसरा टारगेट इसके ऊपर कहां तक होता है, जो ये वाली लेग इसकी चली आ रही है। अब ये लेग कहां से चली आ रही है वो कैलकुलेट करो जरा, देखो क्या आपको कहीं से भी निफ्टी बेयरिश लग रही है, कंसोलिडेशन हुआ और ब्रेकआउट। ठीक है ना, तो एक नई ऊंचाइयां छूने के लिए निफ्टी 50 रेडी है। सिर्फ हमें 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ अपनी डे की जो है एंट्री करनी है, क्योंकि हम इंट्राडे करते हैं, है ना। इंट्राडे के अंदर हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ प्ले करना होता है। हाँ, अगर आप ये डे का चार्ट लगाते हो और सीएनसी करते हो, है ना, सीएनसी बोले तो पोजिशनली काम करते हो, और पोजिशनली कॉल और पुट राइटर पोजिशनली काम नहीं कर सकता ड्यू टू टाइम डीके। पोजिशनली काम कौन कर सकता है, कॉल एंड पुट राइटर काम कर सकते हैं। अब कॉल एंड पुट राइटर के लिए तो चांदी ही चांदी की बजाय मैं सोना ही सोना कहने की बात करूंगा, क्योंकि अगर वो पुट राइटिंग में बैठे हैं, पुट राइटिंग में बैठे हैं, तो उनके लिए जबरदस्त खान है ये सोने की, है ना।
पूरा पैसा ही पैसा उनके लिए है। देखते हैं पुट की डायरेक्शन के अंदर मार्केट किस तरीके से काम कर सकती है। नीचे की डायरेक्शन के लिए आपको लो क्वांटिटी ट्रेड करनी होगी। कहां तक करनी होगी वो बता देता हूं। मार्केट फ्लैट ओपन होकर इस पॉइंट के नीचे आएगी या फिर गैप डाउन ओपन होकर इसको रीटेस्ट करके वापस आएगी। हमारी एंट्री अप्रोक्सीमेट यहां से बनेगी 20,159 से। पहला टारगेट 20,101, दूसरा टारगेट 20,044 एंड लास्ट टारगेट मिलेगा 19,992। इसके अलावा मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर ये सिनेरियोज के अंदर आप लोगों को मंडे के दिन मार्केट मिलती है तो लो क्वांटिटी के साथ आप लोग ट्रेड करोगे। लो क्वांटिटी, फिर से रीजन आप पूछोगे सर लो क्वांटिटी क्यों? अगर आप डे का चार्ट देखोगे तो डे का चार्ट बिल्कुल अप ट्रेंड के अंदर है। एकदम से मार्केट के अंदर आप अपोजिट ट्रेंड में बैठोगे तो ये नुकसान करेगी। सिंपल सी चीज है ना। एक बार इसको पुल बैक लेने दो, एक दिन इसको रेड कैंडल बनाने दो, अगली जब डे की कैंडल उसकी रेड बनना शुरू होगी, इस रनिंग डे के अंदर हम एंट्री करेंगे पुट की डायरेक्शन में। जब तक इसकी ग्रीन ग्रीन कैंडल्स बनती जा रही हैं तब तक आपको पुट की डायरेक्शन के अंदर क्वांटिटी लो रखनी है। इतनी नॉलेज, इतना लर्निंग आज की सेशन के अंदर मुझे लगता है बहुत है। अब आप लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों को एक प्रॉपर तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स करना है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, गारंटी देता हूं ये कोर्स करने के बाद आप लोगों का ये चार्ट देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा। आपको हर एक कैंडल समझ में आनी शुरू हो जाएगी। खुद कैंडल चीख चीख के बोलेगी कि मुझे करना क्या है। सिंपल, ये कोर्स खत्म होने के बाद। दूसरा क्या है कि मैं आपका मनी एंड टाइम, है ना, दोनों वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा इस कोर्स के साथ। आप लोगों को एक बार करना चाहिए। जो भी आप इसके अंदर एक्सपेंस करते हो, जो भी आपका खर्चा रहेगा, वो खर्चा नहीं, आप लोगों की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी जब आप ये कोर्स कंप्लीट करके हटोगे। 5 आवर्स का ये कोर्स है। कल सैटरडे है, संडे है, आप लोगों को ये फॉर श्योर करना चाहिए। और जो आपका ये एक्सपेंस भी है वो मंडे के दिन ही आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, इतनी फॉर श्योर गारंटी है। और आप लोगों के स्टॉप लॉसेस जितने ज्यादा मिनिमम हो जाएंगे, आप लोग जो है हैरान हो जाओगे इस चीज के लिए। क्योंकि आप लोगों को जब मार्केट समझ में आना शुरू हो गया ना, तो जो रैंडम ट्रेड आप लोग करते हो, रैंडम ट्रेड है ना, जो रैंडम क्वांटिटी आप लोग उठाते हो, कहीं पे भी जाके एंट्रियां, रैंडम एंट्रीज जो आप लोग ले लेते हो, फिर आप बोलते हो यार सर हमें एंट्री लिया, जाना था अपर साइड मार्केट ने, इमीडिएटली वहीं से वापस। पता नहीं मार्केट को कैसे पता चल जाता है कि मैंने मार्केट के अंदर एंट्री ले ली। अब ये एंट्री ही आपकी गलत होती है, मार्केट को दोष थोड़ी दिया जाता है ना। एंट्री आपकी गलत होती है, मार्केट तो अपने हिसाब से चल रही है, उसको क्या पता कि आप लोग कहां बैठे हो, है ना। बट हमें लगता है कि मार्केट को पता नहीं कहां से पता चल गया कि मैंने इसके ऊपर बाइंग कर ली है और वो मुझे हर हाल में लॉस में ही बुक करवाने के लिए बैठी है, मुझे प्रॉफिट कभी नहीं देगी। एक्चुअल में हमारी एंट्री ही गलत होती है। लेट एंट्री भी आप लोगों को लॉस करवाएगी, अर्ली एंट्री भी आप लोगों को लॉस करवाएगी। एग्जैक्ट एंट्री आप लोगों को चाहिए होती है, कहां मार्केट के अंदर एग्जैक्ट पॉइंट है जहां पे मुझे एंटर करना है। वो कैसे फाइंड आउट होता है, वो आप लोगों को इस ऑप्शन ट्रेडिंग के कोर्स के अंदर हर एक चीज डिटेल के अंदर मैंने बताई गई है। इस कोर्स का नाम है एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग, है ना, इंक्लूडिंग आपका ऑप्शन चेन। वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐप का लिंक दिया गया है, आप वहां से भी जा सकते हो, प्लस वेबसाइट के थ्रू भी आप इसको परचेज कर सकते हो। डिस्काउंट कूपन भी मैंने आप लोगों को इस चीज के लिए ऑलरेडी दिया हुआ है। सिंपल। देखते हैं कल के दिन यानी कि मंडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और आप लोगों के कमेंट्स की मुझे वेट रहेगी, खासकर इस वीडियो के ऊपर। तब जाके मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कंटेंट आने वाले दिनों में अपलोड करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।